हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8th का आज एक नया चैप्टर में स्टार्ट करेंगे जो कि है फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन की तरफ बच्चों आज बढ़ेंगे एंड फैक्टराइजेशन के बारे में नई चीजें जानेंगे। फैक्टराइजेशन होता क्या है इसके बारे में आज आप पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो नया चैप्टर एक फैक्टराइजेशन, उस पर आज क्लास स्टार्ट करते हैं। फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन में क्या होते हैं फैक्टर्स, इसके बारे में पहले बात करते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूं 20 के फैक्टर्स ऑफ 20 क्या है। फैक्टर्स क्या है, जो जो उसकी टेबल में आपके नंबर्स मिलेंगे। अगर आपको बोला जाए फैक्टर्स ऑफ 20 क्या क्या है, तो आप बोलोगे सर 1 इंटू 20, 2 10 जा 20, 3 से नहीं जाता, 4 5 जा 20, फिर 4 से 1 2, फिर 5 4 जा 20, है ना, फिर 10 से 10 2 जा 20, फिर सीधे 20 1 जा 20। यही होता है क्या, और भी कुछ है? और तो मेरे ख्याल से और कहीं कुछ आता नहीं। तो अगर मैं इसके फैक्टर्स आपको बोलूं, ठीक है, तो इसके फैक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे। फैक्टर्स ऑफ 20 किस किस में जा रहा है सर? 1 की टेबल में, 2 की, 4 की, 5 की, 10 की और 20 की। यहाँ से वापस रिपीट हो जाएगा। तो फैक्टर मतलब इन सब की टेबल में आपका 20 आता है। अगर मैं बोलता 3, यहाँ पे 3 क्यों नहीं है? यहाँ पे 3 इसलिए नहीं है क्योंकि सर 3 की टेबल में 20 नहीं आता। आप करके देख लेंगे, 3 के टेबल में, 3 के पहाड़े में 20 आपको देखने को नहीं मिलेगा, है ना जी। 3 के 20 में हमको पहाड़े देखने को नहीं मिलते, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, आपको यहाँ बोल दिया फैक्टर्स ऑफ 50 या फिर आपको फैक्टर ऑफ 30 बोल दिया, तो जरा 30 के फैक्टर निकाल के बताएंगे मेरे को। तो फैक्टर ऑफ 30 में आपका होता है 1 इंटू 30, 2 से 15 टाइम जाएगा 30। अब आप बोले सर मैं कैसे बता 2 से 15 टाइम जाएगा, तो आप डिवाइड करके देखो भाई, डिवाइड करके 3 10 जा 30, है ना। फिर 4 से नहीं जाता, 5 6 जा 30, 6 5 जा 30, फिर 10 3 जा 30, 15 2 जा 30, फिर 31 जा 30। अच्छा अगर सर एकदम 30 के फैक्टर्स ऐसे निकाले तो क्या दिक्कत हो जाएगी जी। 2 से 15 टाइम गया, 2 1 जा 2, फिर 3 5 जा 15 गया, फिर 5 1 जा 5 गया। अब यहाँ से हालांकि फैक्टर्स निकल सकते हैं बट आप लोग नहीं, आप लोग के लिए थोड़ा टफ हो जाएगा। मैं तो फैक्टर्स निकाल लूंगा यहाँ से। कैसे? मैं बोलूंगा 2 भी है, 2 3 जा 6 भी है, और 2 5 जा, देखो 2 3 जा 6 भी है, 2 5 जा 10 भी है, 2 1 जा 2 तो है ही, और 1 तो हमेशा सबका फैक्टर होता ही है बच्चों, है ना। 1 से शुरू कर देना चाहिए। फिर आता मैं 3 पे, ऊपर 2 की बारी खत्म हो गई, फिर 3 पे आता था, 3 5 जा 15 भी है ही, फिर 3 2 जा 6 भी है ना, ये काम भी खत्म। फिर आता मैं 5 पे, 5 3 जा 15 सर हो गया, 5 2 जा 10 सर वो भी हो गया, और 5 1 जा 5 ये नहीं हुआ, तो 5 भी है। तो बस अब आप यहाँ देखो फैक्टर्स में कोई भी कमी आपको नहीं दिखने वाली, फैक्टर्स आपके वही है। अब देखो यहाँ से फैक्टर लिखूंगा मैं, और यहाँ से फैक्टर लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ सर, यहाँ से फैक्टर्स हो गया आपके 1 2 3 5 6 10 15 30, ठीक है। यहाँ से आपने 30 ले लिखा, 30 भी अपने आप में फैक्टर है। तो आप काउंट करोगे 3 3 6 2 8, 3 3 6 3 3 6 3 9, एक एक्स्ट्रा क्यों, अच्छा 6 रिपीट हो गया यहाँ पे ना, 6 दो जगह आ गया, इधर भी आ गया, इधर भी गया, तो इधर 5 और 30। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस तरह के आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे फैक्टर्स ऐसे निकालने। तो ये होते हैं फैक्टर्स, मतलब वो चीजें जो उस
टेबल में, यानी इन सब के टेबल में आपको 30 देखने को मिलेगा, इन सब के टेबल में आपको 30 देखने को मिलने वाला है। ठीक है, ये फैक्टर्स हो गए। अच्छा सर, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फैक्टर कैसे निकालते हैं? अलजेब्रिक नंबर जो होगा उसके फैक्टर बोलूंगा मैं आपको, कैसे निकालोगे? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल देता हूं 3xy, तो 3xy के फैक्टर सर एक 3 हो गया, x हो गया और y हो गया। क्यों? क्योंकि इसको मैं 3 इंटू एक्स इंटू वाई लिख सकता हूं। तो सर ये 3 और x और y इसके क्या हो गए? फैक्टर्स हो गए, राइट। और कहीं ना कहीं फैक्टर्स की आपस में मल्टीप्लाई करने पे भी आपको 30 देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जैसे 6 5 जा 30, 5 3 जा 15, 2 जा 30, है ना। तो इसमें भी आपको क्या देखने को, अपने आप में फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर मिल जाएगा। वैसे मैं 3 इंटू एक्स इंटू वाई करूंगा, वैसे मुझे 3xy भी मिल जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपको बोल दिया जैसे 10xy फैक्टर, तो आप बोलोगे सर पहले नंबर का ले लो, इसके फैक्टर्स कौन है? इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 10 है, इंटू एक्स है, इंटू वाई इसके फैक्टर। अलजेब्रा के डायरेक्ट आपको ऐसे करना है कि भाई किससे मिलके बन रहा है। ठीक है, अब जैसे मैंने कर दिया 5a प्लस 2, इसके फैक्टर आपको निकालने के लिए बोले, तो सर इसके फैक्टर क्या है? इसके फैक्टर 5 है, 5 के साथ a मल्टीप्लाई हुआ, a के साथ a प्लस 2 मल्टीप्लाई, ये इसके क्या हो गए? फैक्टर्स हो गए। ठीक है, ये क्या हो गए? इनके फैक्टर्स हो गए। अब जैसे अगर देखा जाए ये 3xy, ये 10xy, इस तरह के जो ये अपने आप में एक फैक्टर फॉर्म में है, पहले से ये फैक्टर फॉर्म में। अब आप देखोगे, मैं आपको बता रहा हूँ, मेन चीज हम क्वेश्चंस में आएंगे अभी। जैसे आपका आ गया 2x प्लस 4, 3x प्लस 3, 10y प्लस 100, इस तरह के नंबर्स हो या इस तरह का एक्सप्रेशन हो, इनके फैक्टर्स क्या है? इनके फैक्टर को निकालने के प्रोसेस को, ठीक है, इनके फैक्टर को निकालने के प्रोसेस को हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन। क्या बोलते हैं? हर एक के फैक्टर को निकालने के अलग अलग प्रोसेस, अलग अलग स्टेप्स हैं, और उसी को बोला जाता है फैक्टराइजेशन। की फैक्टराइजेशन की मदद से हम क्या करते हैं? फैक्टर्स को आगे निकालते हैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन की मदद से हम क्या करते हैं? फैक्टर्स को आगे निकालते हैं। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आप करेंगे। तो ये हो गया फैक्टराइजेशन की। तो जैसे पहले आ गया मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स। सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स कैसे निकालते हैं उसके बाद देखो कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स की अगर आप बात देखी जाए, तो अगर मैं बोलूं 2x प्लस 4, तो कॉमन फैक्टर आप देखोगे इसमें क्या है? आप बोलोगे सर इस नंबर पे ना यहाँ पे कॉमन क्या है? 2 है। जी सर, यहाँ पे कॉमन क्या है? 2 है। पहले नंबर में देखोगे, फिर वेरिएबल्स में हम बाद में देखेंगे, पहले नंबर को देखेंगे। तो सर यहाँ पे कॉमन क्या है? 2 है। क्यों सर? 2 1 जा 2 इसमें भी आता है, 2 2 जा 4 इसमें भी आता है। ठीक है, वेरिएबल में कुछ नहीं है तो आपने अंदर कॉमन ले लिया। यहाँ अगर 2 है तो यहाँ कितना बचा सर? x बचेगा, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाओगे, 2 2 जा 4, तो ये इसका क्या हो गया? एक फैक्टर हो गया। 2x प्लस 4 के फैक्टर्स कौन कौन से हो गए? 2 और x प्लस, ये क्या हो गया? इसके फैक्टर्स हो गए। 2x प्लस 2 इसका क्या हो गया? फैक्टर हो गया। आई बात समझ? ठीक है, 2x प्लस, अब जैसे हम बोल दें 5xy प्लस 10x, इसमें फैक्टर्स, इसके फैक्टर्स बताओ। तो बच्चों इसके फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? देखो मैं आपको पहले तमीज से स्टेप बाय स्टेप बता दूं, फिर इसको डायरेक्ट करने की अप्रोच भी आपको समझा दूंगा। अब आप यहां देखिए, अगर मैं बोलूं 5xy किस किस से मिलके बना है? 5 इंटू एक्स इंटू वाई। ठीक है, 10x, 10x क्या बोलो सर? 5 इंटू 2 इंटू एक्स। 5 2 जा 10, हम बिल्कुल ब्रेक कर देते हैं फैक्टर्स प्राइम नंबर्स पे। बिल्कुल हमेशा फैक्टर्स जब आप इस तरह के ब्रेक करते हो तो कोशिश करो प्राइम नंबर्स में ही फैक्टर्स ब्रेक हो। तो आप देखेंगे सर यहाँ 5 5 कॉमन हो गया एक, तो और साथ में देखोगे x x भी आपका क्या हो गया? कॉमन हो गया। तो सर
यहाँ पे लिखने का तरीका जो है, ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा कि इसको सर 5 इंटू एक्स इंटू वाई लिख सकता हूं, 5xy को, और 10x को मैं 5 इंटू 2 इंटू एक्स लिख सकता हूं। ठीक है, कर सकते हैं ऐसे, बताओ। अब मैंने यहां देखा, यहां भी सर 5 इंटू एक्स है, 5x लिख दिया, और यहां भी इंटू वाई करके आप नेक्स्ट स्टेप में कर दो, 5 इंटू एक्स 5x इंटू 2 कर दिया। अब मैं देख रहा हूं सर कि यहां भी 5x कॉमन है और वहां भी कॉमन है, तो 5x कॉमन बाहर लिया, यहां बचेगा y और यहां बचेगा प्लस का 2, तो ये बन गया आपका 5x ब्रैकेट में y प्लस। ठीक है, ये हो गया, इतना प्रोसेस बाय प्रोसेस आपको ये चीज समझाई। अब जो है आपको मैं इसका डायरेक्ट अगर अप्रोच बताऊं कि हम कैसे डायरेक्ट अप्रोच करेंगे इसकी, 5xy प्लस 10x है ना, 5xy प्लस 10x है, राइट। तो मैं पहले नंबर के पास जाऊंगा, नंबर में क्या कॉमन है, आप बोलोगे 10 और 5 सर, 5 कॉमन है क्योंकि 5 दोनों के टेबल में आता है, ठीक है, कॉमन बाहर रख दिया। फिर वेरिएबल के पास जाऊंगा, इसके पास x है, इसके पास भी x है, तो ये नहीं सर x भी दोनों के पास है, इसके पास y आगे गया, इसके पास y नहीं था, हमने ब्रैकेट लगाया, सर 5x तो मैं बाहर ला चुका हूं, अंदर बचा y प्लस 5 2 जा 10, तो यहां से डायरेक्ट 5x y प्लस 2 बनता है, यहां से ये स्टेप बाय स्टेप हो गया, ये आपकी डायरेक्ट अप्रोच हो गई कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, करते हैं। आई बात समझ में? कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए अब आप लोग कुछ यहाँ क्वेश्चन है उसको हम करते हैं, जैसे आप करेंगे 4x प्लस 24y, इसके फैक्टर बताओगे, जैसे भी आपको करना है 6a प्लस 6, 12x प्लस 36, 22y प्लस 33y स्क्वायर कर दो इसको, ठीक है, y स्क्वायर मतलब 2y है इनके पास, फिर और 1 2 3 14 p q प्लस 35 q r, ठीक है, ये फैक्टर्स आपको दे दिए। चलिए चलिए करते हैं। अब यहाँ देखो आपको क्या कॉमन लग रहा है, तो मेरे को तो सर एकदम 4 6 24 यहाँ पे दिख रहा है ना, तो सर 4 कॉमन है नंबर से x में, और इधर y, तो इधर x से इधर y कुछ भी कॉमन नहीं है, तो अंदर जाएंगे, इधर बचेगा x प्लस 4 6 24 और y, तो 4x प्लस 6y यहाँ पे, तो यहाँ तो सर देखते साथ पता चल रहा है दोनों जगह 6 है, तो 6 को कॉमन ले लो, अंदर यहाँ बचेगा a प्लस यहाँ क्या बचेगा सर, कुछ नहीं है ना, तो 1 6 बाहर आ गया, तो क्या बचेगा 1 तो बचेगा, 6 1 6। अच्छा, इस सब की एक खास बात आपको और बताता हूँ कि आप जो जो चीजें यहाँ पे फैक्टर बना के कर रहे हो, इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो वापस यही आपको मिलेगा, आप चेक करके देख लो, 4 इंटू एक्स 4x प्लस 4 6 24y, तो आपको वही चीज वापस मिल रही है कि नहीं मिल रही है, आप यहाँ भी चेक करके देखो, 6 इंटू ए 6a प्लस 6, ठीक। चलिए 12x प्लस 36 में आते हैं, तो यहाँ पे काफी बच्चे हैं आप लोग, मुझे पता है जिनको 9 तक का टेबल भी लर्न नहीं होगा, बट आपको 15 तक के टेबल लर्न होने चाहिए। टेबल लर्न है तो आप बोल सकते हैं कि सर ये 12 है, ये 36 है, 12 की टेबल में डायरेक्ट आता है, चलो आपको टेबल लर्न नहीं है, तो बच्चे क्या करेंगे, बच्चे सबसे पहले 2 के पास जाएंगे, सर ये 2 से, तो 2 6 12 x, अब सर ये 2 से कितनी बार जाएगा, तो आप डिवाइड करके देखोगे 2 से 18 टाइम जाएगा, ठीक है। दूसरा बच्चा होगा वो करेगा इसको, जो सर ये उसको पता है कि 4 में आ रहा है, तो सर ये उसको 4 में एकदम याद आएगा, सर ये 4 में आ रहा है, 4 और ये भी दोनों ही 4 में आते हैं, 12 भी और 36 भी, तो मैं क्या करता हूँ 4 3 12 कर देता हूँ, 4 3 12x प्लस 4 9 36 ये कर देता हूँ।
फिर एक बच्चा और आया, उसने बोला कि यार मेरे को तो ये दोनों टेबल 6 में नजर आ रही हैं, 6 2 है 12, 6 6 36, सर 6 कॉमन ले लेता हूँ, अंदर बचेगा 6 2 12 x, और उसके पास x नहीं है तो 6 6 36। ठीक है, और एक बच्चा और आया जिसको टेबल्स अच्छे से लर्न है, उसने बोला कि ये तो है 12 के टेबल में आता है तो 12 कॉमन ले लो, अंदर यहाँ से बचेगा पहले वाले में x बचेगा, और 12 3 36, ये आपका फाइनल फैक्टर हो जाएगा 12x प्लस 3। तो फैक्टर्स ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये, बट फाइनल फैक्टर हम ये काउंट करेंगे। अब इससे कैसे पहुंचेंगे? अब कोई बच्चा बोलेगा यार अभी भी तो इसमें कुछ ना कुछ कॉमन है, वो तो ये बोलेगा, तो आप क्या करोगे सर, 2 इसमें अगेन कुछ कॉमन है, मल्टीप्लाई 2 3 जा, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है बच्चों, ठीक है। अगेन यहाँ से मैंने 3 कॉमन ले लिया कि दोनों ही क्योंकि सर 3 के टेबल में आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, या फिर अगर आप देखो तो 6 के टेबल में आ रहे हैं, ये भी दिख रहा है 6 3 जा 18, आप बोलोगे सर 6 कॉमन ले लो, ठीक है। 6 कॉमन लिया, अंदर बचेगा यहाँ से, इन दो में से बोल रहा हूँ, 6 कॉमन लिया, इसकी कहानी तो खत्म हो गई, 2 तो 2 बाहर आई, 6 कॉमन लिया तो अंदर बचेगा x प्लस 6 3 जा 18, तो ये बना 2 6 जा 12 ब्रैकेट में x प्लस आएगा लास्ट में वही। आप यहाँ देखा, आपने देखा इन दो में क्या कॉमन है, इनमें ना 3 कॉमन है, 3 में ये तो 4 पहले से ही डॉट, अभी 3 जब बाहर आएगा कॉमन बाहर ऐसे आएगा, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा और यहाँ क्या बचेगा प्लस 3 3 जा 9 बचेगा, तो 4 3 जा 12 x प्लस 3। फिर हम आगे गए यहाँ पे आपने बोला सर यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है, तो ये 6 तो पहले से ही बाहर है, 2 कॉमन दिख रहा है सर, 2 ले लो बाहर, अंदर बचेगा यहाँ x 2 3 जा 6, देख लो 6 12 x प्लस 3, और ये तो फाइनल वर्जन है ही। तो कॉमन हमेशा याद रखना, जितना बड़ा हो सके, जितने बड़े से बड़े नंबर में हो सके, बड़े से बड़े नंबर में आपको कॉमन ले लेना है, ठीक है। फिर इधर आते हैं, इधर देखो 22y और 33, तो क्या दिख रहा है, किसमें क्या लग रहा है आपको, सर ये ना 11 में आता है, 11 में आता है, 11 की टेबल में दोनों आएंगे, और इसके पास एक y, इसके पास y स्क्वायर है तो 2y है इसके पास, तो मैं मान लेता हूँ एक y बाहर, अंदर बचेगा 11 2 जा 22 प्लस 11 3 जा 33, और 2y में से y स्क्वायर एक y बाहर दे चुका है, एक y अंदर बचेगा, तो ये इसके फैक्टर हो जाएंगे 11y ब्रैकेट में 2 प्लस 3y। अब आते हैं यहाँ पे, अब काफी बच्चे जरा सोचो यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, कुछ क्या लग रहा है आप, चलो 14 PQ है ना, तो अब आप यहाँ देखो, तो सर आप काफी बच्चे लेंगे तो इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, कुछ कॉमन ही नहीं है, बट अगर ध्यान से देखा जाए दोनों ही 7 की टेबल में आ रहे हैं, दोनों ही 7 की टेबल में आ रहे हैं, 7 2 जा 14 7 5 जा 35, तो सर 7 कॉमन ले लेते हैं, इसके पास P है, इसके पास P नहीं है, इसके पास Q है, इसके पास Q है, तो Q कॉमन ले लो। चलिए वापस आते हैं, 7 2 जा 14 और P रखते हैं क्योंकि Q तो ये बाहर कॉमन दे चुका है, प्लस 7 5 जा 35, Q तो बाहर कॉमन दे चुका है, तो अंदर क्या बचेगा R, तो आपका 7Q 2P प्लस 5R, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करेंगे, 12a स्क्वायर b प्लस 15ab स्क्वायर, करें इसको। आया किसी का आंसर? देखो पहले नंबर्स के पास जाएंगे, आपको तरीका जो बता रखा है, तो नंबर्स के पास जाएंगे, मेरे को लग रहा है कि ये 3 में आएंगे दोनों, 3 4 जा 12 3 5 जा 15, तो 3 पे कॉमन आ गया, इसके पास ए स्क्वायर है, इसके पास एक है, तो कम से कम दोनों पे एक है तो कॉमन है ही, इसके पास एक भी है, इसके पास दो भी स्क्वायर, तो कम से कम एक भी, तो दोनों पे कॉमन है ही, ठीक है। तो ये आएगा 3 4 जा 12 ए, क्योंकि एक हमने बाहर दे दिया, प्लस 3 5 जा 15 और ठीक है 3ab ब्रैकेट में 4a प्लस 5, राइट। कॉपी कर लेंगे इसको, सिंपल। अब जैसे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, मैं यहाँ पे बोलता हूँ 18cy प्लस
35x है ना, 35c या 35y। चलो अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, बताइए क्या कर सकते हैं यहाँ पे। चलिए अब इसमें देखो 18cy। अब सर 18cy प्लस 35y में आप देखो यहाँ पे 18 और 35। सर 18 आता है 3 में, 2 में 2 9 18, 35 तो होगा नहीं, 3 6 18, 35 होगा नहीं, 6 3 18, 6 7 नहीं होगा। तो यानी कि सर नंबर में तो मुझे कुछ भी यहाँ कॉमन नहीं दिख रहा है, बट मेरे को हाँ वेरिएबल में यहाँ कॉमन दिखा है कि दोनों के पास क्या है, y। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा सर 18c प्लस 35। तो कहने का मतलब क्या था कि जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको नंबर्स पे कुछ कॉमन मिले, कभी कभार नंबर्स में कॉमन नहीं भी मिल सकता है। तो आप इस तरीके से केवल वेरिएबल्स कॉमन होंगे तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब जैसे आपके पास आ गया 7a² प्लस 14a, ठीक है, 7a² प्लस 14a। तो सर 7a² प्लस 14a में आप क्या करने वाले हैं, क्या 7a² प्लस 14a में रहेगा। तो 7a² प्लस 14a में जो आपका रहेगा, देखो सिंपल है, कर लोगे फटाफट, बताओ क्या लगेगा। सबको दिख रहा है कि सर 7 कॉमन और साथ में a भी है, तो अंदर बचेगा a प्लस 2, 7 2 14, क्योंकि ये बाहर आ गया ये बाहर आ गया, तो 7a प्लस 2 हो गया। कोई दिक्कत। 5x² y माइनस 15xy होल स्क्वायर। कैसे करोगे इसको, कैसे करोगे इसको, सिंपल है, नंबर पे नंबर देखा 5 और 15, तो सर 5 है इसके पास, इसके पास 2x है, इसके पास 1x है, यानी कि कम से कम 1x तो दोनों के पास कॉमन है ही। y के साथ भी यही करनी, इस पे 1y है, इसके पास 2y, दैट मीन सर 1y तो कॉमन है ही, 5xy कॉमन ले लिया, अंदर बचा x और माइनस 5 3 जा 15 और साथ में y, तो x माइनस 3y इसके क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा आपकी कहानी। आई बात समझ में। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन से होने फैक्टराइजेशन के। आगे ये बेसिक था, आज हमने चैप्टर स्टार्ट किया, कुछ इजी क्वेश्चन ट्राई, कल थोड़ा क्वेश्चंस के लेवल को और थोड़ा एडवांस क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक है, जो आगे आपके, और ये चीज ऐसी है जो आगे तक काम आएगी आप। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।